चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर लिखा हूं, समझ लीजिए पहले आप। देखिए, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल W एटम आर एट ऑल कॉर्नर्स। क्यूब की बात की है यहाँ पर, और W कहां पर प्रेजेंट है? ये कॉर्नर पर है बेटा। आगे X आर एट द फेसेस, X जो है ना, ये कहां पर है? फेसेस पर है। ओके। Y एटम आर एट ऑल एजेस, मतलब एज सेंटर Y जो है ये कहां पर प्रेजेंट है? एज पर है, ठीक है ना। एंड Z एटम आर एट ऑल बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक ही रहता है, Z है वहां पर, है ना। अब ये देखिए, पहले तो आपको इसमें क्या क्या निकालना है। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का आपको फॉर्मूला निकालना है जहां पर WXYZ प्रेजेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है हमारे को। क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25% W को रिमूव कर दिया, ओके, 50% मैंने X को रिमूव कर दिया, 75% मैंने Y को रिमूव कर दिया, तो उस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद में इफ ऑल एटम अलोंग एन एज आर रिमूव, मतलब एज पर जो एटम है सारे एटम को हमने निकाल लिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेस इज रिमूव, एक फेस पर जितने एटम प्रेजेंट है उन सबको हमने निकाल लिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ओके। और आगे इफ ऑल एटम अलोंग डायगोनल इज रिमूव, ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि इसको अच्छा डिटेल समझा सकूं। देखिए बेटा, हमने यहां पर पहले क्यूब बना लिए, देखिए ये क्यूब है, ओके। चलिए ठीक है, यहां पर कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है था? कॉर्नर पर प्रेजेंट है सर यहां पर W, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है W, ओके। इन अ क्यूबिक यूनिट सेल W एटम आर एट ऑल कॉर्नर, X एटम आर एट ऑल फेसेस। फेसेस कितने? 6 रहते सर, 1 2 3 4, ये बैक फेस और ये फ्रंट फेस, ओके। फेसेस पर प्रेजेंट है WX, X है सर, ओके। Y एटम आर एट ऑल एज सेंटर, ये है एज सेंटर बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये एज सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किधर है ये? 10 11 और ये 12, ठीक है। मतलब एज सेंटर कितने हैं बेटा? 12 है, और वहां पर क्या प्रेजेंट है? Y, ठीक है ना। और बॉडी सेंटर मतलब यहां पर, ओके, मैं एक काम करता हूं ना, एक एक चीज बता देता हूं। यहां पर W है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? X है सर, यहां पर Y है सर, और यहां पर Z है। WX Y और Z, ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? Z। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। मतलब एक यूनिट सेल तैयार हुआ जिसमें कॉर्नर्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों भी कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है? W है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, X कहां पर प्रेजेंट है? फेसेस पर 1 2 3 4 5 6 फेसेस पर क्या प्रेजेंट है? X। और एज पर, एज 12 रहते हैं इसमें, 1 2 3 4, है ना, ये 4 नीचे के 8 10 और ये 2 12 एजेस रहते, पता है आपको। और बॉडी सेंटर एक ही रहता, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, W इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। बेटा कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8, दैट इज 1। मतलब W एक एटम प्रेजेंट है यहां पर, ध्यान से देखना आपने। आगे फेसेस, फेस पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर X है, ओके। फेसेस की संख्या कितनी है? 6 है, 1 2 3 4 5 6, और कंट्रीब्यूशन हाफ, दैट इज 3, क्योंकि हर फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का? आधा, ओके सर। और एज सेंटर, एज कितने बेटे इसमें? 12 है, ओके। और कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? लास्ट लेक्चर में बताया मैंने आपको, 1/4, पढ़े ना, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बॉडी सेंटर
मतलब z कितना है 1 और a की बिट z है दैट इज 1। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, तो w कितने बेटा इसमें 1 है सर, ठीक है, ये लीजिए बेटा w, ओके। x कितने हैं, x 3 है सर, ओके। y कितने हैं 3 है और z 1 है। ये हो गया इसका करेक्ट फॉर्मूला, ध्यान से देखना आपने, ठीक है ना। w x3 y3 और z 1, ये हो गया नंबर 1। समझ आ गया आपको। और एक बार देखना आप इसको यूट्यूब से। सेकंड, इफ 25%, यहां हम धोखा खाते हैं, ध्यान से देखना आपने। इफ 25% w, 50% x एंड 75% y आर रिमूव्ड। देखिए बेटा ध्यान से, ये खास पॉइंट है हमारे लिए सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला तो आप समझ गए, बहुत इजी था, ठीक है। अच्छा बेटा w क्या है, ये कॉर्नर है, कितने परसेंट रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर 25%। तो 8 का 25% 6 आता, अगर रिमूव कर दिया पुण्य तो बच रहा कितना, उसमें बच रहा कितना 6 बचेगा। तो ध्यान से देखिए कैसा आएगा, मजा आएगा आपको। W कितने कॉर्नर है बेटा 8, ध्यान से देखना आपने, कितने कॉर्नर है 8, ठीक है ना। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिख रहा मैं, 8 इनटू कितने परसेंट हटा रहे हैं यहाँ से 25, मतलब अगर 100 एटम है तो उसमें से 25 हटा देंगे, डिवाइडेड बाय 100। सही है बेटा, कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर, ये 4 बच रहा सर, है ना, और ये 2, कितना आ रहा 2, मतलब क्या आ रहा है ये 8 माइनस 2, सॉरी 8 माइनस बराबर है 8 माइनस 2, 2 बच रहा है यहाँ पर, कितना आंसर आ जाएगा 6 आएगा सर। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि 25% कॉर्नर हटाने के बाद में 75% कॉर्नर बचे हैं, दैट इज 6। अरे कॉर्नर की संख्या कितनी थी 8, उसका पूरे 25% हटा दिए, बराबर कितना बच रहा है 75 बच रहा है ना। तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पर 8 बराबर इनटू क्या हुआ बेटा इसमें 25 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 8 माइनस 2। 8 क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टोटल कॉर्नर बराबर है, टोटल कॉर्नर में से कितना हटाया 25% हटाया ना, ऐसे निकालेंगे 25%। अरे परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, बराबर है ना। दैट इज देखो इज इक्वल टू 6 इंटू 1/8। अच्छा 1/8 क्यों किया मैंने, क्योंकि एटम पर कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता, ठीक है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 3/4, दैट इज 3/4। ध्यान से देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अगर वन टाइम नहीं समझ में आता आपको तो सेकंड टाइम इसे जरूर देखना, लेकिन रीजन जो है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं, बराबर कितना है यहाँ पर 3/4, ठीक है। यहां तक क्या आप समझ गए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, W लिख दिया सर हमने, अरे X कितना हटा रहे बेटा यहाँ पर 50%, लेकिन फेसेस कितने हैं बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना, फेसेस कितने हैं 6। तो 6 इंटू 50/100 कितना बचा 2, ये 3 बचा सर, है ना। एक कॉमन सेंस आ गया आपको, क्या फेसेस हमने 50% हटा दिया सर, कितने बचे बेटा 6, 6 में से 3, तो देखो 6 टोटल फेसेस माइनस 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता हाफ, दैट इज 3/2। समझ में आ गया बेटा, क्या आ गया 3/2, बराबर है ना। क्योंकि फेसेस हमने 50% अगर हटा दिए, 6 में से 50% हटा दिया आपने, कितने बच रहे थे 3 बच रहे थे सर, और कंट्रीब्यूशन कितना रहता हाफ, तो 3 इंटू हाफ दैट इज 3/2, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर y कहां पर बैठ जाए बेटा, y बैठ जाए सर एज सेंटर पर, लेकिन हम कितना हटा रहे 75%, मतलब एजेस की संख्या कितनी है 12 है सर टोटल, कितनी 12, उसमें से हम 75% हटा दे रहे, ऐसे हटाएंगे बेटा, तो 3/4, ये 12 के 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा 9, बराबर है। तो ध्यान से देख लो बेटा 12 माइनस 9 दैट इज 3, 12 माइनस 9 दैट इज 3, यहां तक के समझ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब यहां पर अब एजेस कितने बचे हैं 3 बचे हैं सर, कितने बचे हैं
3, और कंट्रीब्यूशन कितना रहता है एज पर 1/4, दैट इज 3/4। कितना आएगा? दैट इज 3/4। समझ में आ गया कि यहाँ तक की? ठीक है। और z जो है ये कहां पर प्रेजेंट है बेटा? बॉडी सेंटर में। तो z इज इक्वल टू 1 × 1 दैट इज 1। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, उसका लॉस गेन का कुछ फायदे की बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। देयरफॉर फॉर्मूला w x y और z, ये बेटा ध्यान से देखना आपने। w कितना है इसमें? सर w है यहाँ पर 3/4 है ना, 3/4 है। x कितना है? 3/2 है सर। ओके, y कितना है? 3/4 है सर, और z 1 है। ठीक, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। सिंप्लीफाई है ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 4 से। बोलो w 3/4 × 4, x 3/2 × 4, ओके, y 3/4 × 4, ओके, × 4, और z 1 × 4। ये चला गया बेटा। यहाँ कितना बच रहा है? 2, 3 2 6। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा? w 3 सर, x 6, यहाँ 2 बचा था ना, याद रखना। y कितना बच रहा है इसमें? 3, और z 4, बराबर है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा? क्या अगर यहाँ पर हम w रिमूव करेंगे 25%, ओके, x रिमूव करेंगे हम 50%, y रिमूव करेंगे हम 75%, तो फॉर्मूला ये बनेगा। और 100% करेक्ट है, नो डाउट। समझ में आ गया क्या आपके? ठीक है ना। तो सेकंड वाले का बेटा मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। w 3, x 6, y 3 और z 4। चेक कर लीजिए आप, और कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, पेज नंबर 4, थोड़ा जल्दी निकालो। हाँ देखिए बेटा, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से तो इजी है सारे, लेकिन समझना जरूरी है आपको। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सब टॉपिक, ओके, ध्यान से देखिएगा। इफ ऑल एटम्स अलोंग एन एज आर रिमूव, मतलब ये वाले एटम आपको निकालना है। कौन से? ये है ना क्वेश्चन। इफ ऑल एटम अलोंग एन एज आर रिमूव, ध्यान से देखो, ये है बेटा एज, बराबर है। यहां पर भी सर W प्रेजेंट है, यहां पर भी W प्रेजेंट है, और यहां पर एज सेंटर पर क्या था? कहीं लिखे हमने Y। तो इनडायरेक्ट इसका मीनिंग क्या हो रहा कि इसमें से 2 W और 1 Y निकाल लेते हैं। क्या मीनिंग हो रहा है इसका? 2 W और 1 Y, ये मीनिंग हो रहा ना। इफ ऑल एटम अलोंग एन एज, मतलब एक ही एज पर से बोल रहे ना, एन एज आर रिमूव। ठीक है, तो ध्यान से देख लो बेटा, इसमें बच रहा क्या? W इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस कर दिए हमने। हाँ सर, समझ में आ गया ना? 8 में से समझ में आएगा। कॉर्नर की संख्या कितनी थी? 8, 8 में से कितना हटाया हमने? 2, वही तो लिखा मैंने, 8 माइनस 2। और कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा इसमें? 1/8, दैट इज कितना रहेगा? 6/4, सॉरी 6/8 मींस 3/4। सिंपल तो है, बराबर है। चलो, और x को तो कुछ सताया नहीं इसने, क्योंकि फेस से तो कुछ है नहीं ना प्रॉब्लम इसको। मींस x इज इक्वल टू 6 × हाफ, दैट इज 3, ओके। y कितना हट रहा है यहाँ से? जब हम एक एज को रिमूव कर रहे हैं तो एक हट रहा ना, बराबर। एक एज पर एक एज सेंटर होगा, दैट इज y। तो y की संख्या कितनी थी बेटा? 12, माइनस 1 कर दिया सर हमने, इनटू 1/4, दैट इज 11/4। क्या रहेगा? 11/4। ध्यान से देखना, अच्छा दिमाग लगाना इसके लिए। समझ में आ गया यहाँ तक के? 11/4, और z जो था एज इट इज है ना 1। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या रहेगा? ध्यान से देखिए बेटा, w कितना है? 3/4,
x है 3, y है 11/4 और z है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई। ओके, क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए बेटा w इंटू 3/4 इंटू 4, ओके, x 3 इंटू 4 बराबर है ना, 3 इंटू 4 और y क्योंकि y हटाना है अपने को, y 11/4 इंटू 4 z 1 इंटू 4। बेटा ये चला गया, ये चला गया। सो w कितना बच रहा है यहाँ पर सर, w बच रहा है यहाँ पर 3 और x बच रहा है 12 और y बच रहा है सर 11 और z है इसमें 4। बहुत मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका फाइनल आंसर लिख देते बेटा यहाँ पर w3 x 12 y 11, y कितना है और z है सर 4, z है 4। पेज नंबर 5 है ना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिखने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन 4th वाला इसी में, इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेस इज रिमूव्ड। ध्यान से देखो, इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेस इज रिमूव्ड, 4th वाला। देखिए बेटा फेस, ये मैंने एक फेस निकाल लिया बाहर। इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेस, एक ही फेस की बात की है इसने, ये एक फेस। थोड़ा सोच के बताइए आप, एक फेस में कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं सर? 4 कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ पर। कितने कॉर्नर? 4। अच्छा एजेस कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 और एक फेस भी आ रहा सर। तो इनडायरेक्ट इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेस इज रिमूव, अगर एक फेस में जितने एटम प्रेजेंट है उस सभी को निकाल ले रहे हम, मतलब कॉर्नर 4 निकाल रहे बेटा इसमें। ध्यान से देखना कितने कॉर्नर? 4। ओके, एज भी सर 4 निकाल रहे हैं यहाँ से हम और एक फेस निकाल रहे हैं। फेस कितने निकाल रहे हैं? 1, है ना। तो ध्यान से लिखिएगा W इज इक्वल टू, कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8, 8 में से 4 माइनस कर दिए सर हमने, इनटू कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा बेटा 1/8, दैट इज, है ना, कितना बच रहा है? 4, 4/4 कितना आ रहा? 1/2, कितना आ रहा? 1/2, सही है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए x क्या बताया हमने आपको? x है सर यहाँ पर फेसेस, तो फेसेस कितने हैं टोटल? 6 है, उसमें से सर हमने एक रिमूव कर दिए, इनटू कंट्रीब्यूशन हाफ, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। y ध्यान से देखिएगा, y बताया था मैंने आपको एज सेंटर, कितने एजेस प्रेजेंट इसमें? 12, माइनस कितने कर रहे हैं सर? 4 माइनस कर रहे हैं हम, इनटू कंट्रीब्यूशन है सर 1/4, मतलब 8/4, दैट इज 2 और z तो बेचारा कुछ लेन देन ही नहीं है, 1 × 1 दैट इज 1, क्योंकि वो बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा इसमें बताइए आप? सर x w, सर w आ रहा है इसमें 1/2, ओके, x आ रहा 5/2, ओके, और y आ रहा है इसमें 2 और z आ रहा सर 1। सिंप्लीफाई कर देते इसे हम, सिंप्लीफाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो w है ना, हाफ इंटू 2, x 5/2 इंटू 2, y 2 इंटू 2 और z 1 इंटू 2। देखिए बेटा तो w हो जाएगा इसमें 1, x कितना है इसमें? 5 है सर, y कितना है? 4, y कितना है? 4 और z है 2, z कितना है? 2। तो ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा wx 5 y 4 और z 2, ये है इसका करेक्ट फॉर्मूला। और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा जब यहां से हम कॉर्नर हटाएंगे तो कितने कॉर्नर हटेंगे एक फेस से? 4, तो कॉर्नर माइनस कर दिया अपन ने, टोटल में से कितना है? 4/8 दैट इज हाफ, बराबर है, मतलब आधा एडर बचा यहाँ पर। उसके बाद देखिए x 6 - 1, क्योंकि फेस x कहाँ पर बैठा है? फेस पर, एक फेस भी जा रहा है इसमें, तो
तो 5/2 बचा सर। ये टोटल एजेस है 12, उसमें से 4 माइनस कर दिए क्योंकि एक फेज बोलते 4 एजेस लेके जा रहा है, तो कितना बचा 8/4 दैट इज 2। ठीक है ना, उसके अंदर z बॉडी सेंटर को कोई धक्का नहीं लग रहा, वो एज इट इज है। ठीक है, दैट इज 1। तो ये w हाफ 5/2 y2 z1, सो w हाफ इंटू 2 है ना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फॉर्मूला w x5 y4 और z2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन फेज इज रिमूव, तो इसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा यहाँ पर w x5 y4 और z2। ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बाकी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ लीजिए आप। देखिए इफ ऑल एटम अलोंग डायगोनल इज रिमूव, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ ऑल एटम अलोंग डायगोनल इज रिमूव, अगर हम यहां बात करेंगे बेटा बॉडी डायगोनल की, देखिए यह है क्यूब, ठीक है, चलिए देखिए ये क्यूब है सर। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इफ ऑल एटम अलोंग डायगोनल, तो मतलब ये बात करें यहां पर हम बॉडी डायगोनल की, क्या की बॉडी डायगोनल। और एक मतलब एक क्वेश्चन नंबर 6 भी बताते हैं इसमें, इफ ऑल एटम अलोंग ओके फेस डायगोनल इज रिमूव। चलिए ये भी पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो। अब बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे हम? देखिए मान लीजिए ये हॉल है, इधर का ये कॉर्नर ऊपर का और उधर का वो नीचे वाला कॉर्नर, ऐसा हम लाइन खींचे तो बीच में क्या आ रहा, बॉडी डायगोनल। तो ऐसा ही इसका बॉडी डायगोनल आएगा बेटा ये वाला, जहां पर एक डी भी प्रेजेंट है, डी है बॉडी सेंटर में, सॉरी जेड, क्या है जेड। यहां पर क्या था डब्ल्यू था सर, ये ऐसा निकाले हमने, ओके, ये डब्ल्यू है सर, ये डब्ल्यू है और यहां पर ये जेड है, यहां पर क्या है जेड, ये था ना। अगर आप बॉडी डायगोनल निकालेंगे यहां से, ध्यान से देखना बेटा, 2 डब्ल्यू निकलेंगे और एक जेड निकलेगा। अगर आप बॉडी डायगोनल को रिमूव करेंगे तो 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर निकालेंगे। ठीक है ना, मींस देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लिख लेंगे, w इज इक्वल टू कॉर्नर कितने 8, इसमें से 2 निकालिए सर, ठीक है ना, इनटू 1/8 दैट इज 3/4 है ना, 6/8 मींस 3/4, समझ में आएगा आपको। ओके, और x तो बेटा एज इट इज लिख देंगे हम, x कितना है इसमें, x का फेसेस पर है ना, तो ध्यान से देखिएगा फेसेस पर 6 इंटू हाफ दैट इज 3, ओके। y है सर 12 इंटू 1/4 दैट इज 3/4, बराबर है ना। एजेस को कुछ लेने थोड़ी, अरे बाय मिस्टेक सॉरी, देखिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सर, ठीक है ना। और z है 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, देयरफॉर फॉर्मूला इज w रहेगा बेटा इसमें 3/4, ओके, x रहेगा सर 3, y रहेगा 3 और z रहेगा 0, z क्या रहेगा 0। हो गया सर इसका काम, यहां तक आपको समझ में आएगा। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बॉडी डायगोनल की। अब यहां बात करते हैं फेस डायगोनल। देखिए बेटा ये हमने फेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब फेस डायगोनल में क्या होगा, क्या यहां पर प्रेजेंट था ये फेस सेंटर x यहां पर है, ये w है और ये x है, बराबर है। फेस डायगोनल में क्या होगा, क्या 2 w और एक x बाहर निकाल लेंगे हम, ये भी नहीं हो रहा ना, क्या क्या रिमूव करेंगे, 2 कॉर्नर और एक फेस, ठीक है। सो w इज इक्वल टू 8 माइनस 2 ओके इंटू 1/8 दैट इज 3/4 सर, और x है बेटा एक रिमूव कर दे सर हम, फेसेस कितने 6 माइनस 1 इंटू हाफ दैट इज 5/2, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा x y कितना है 12 इंटू 1/4 दैट इज 3 और z है सर 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इसमें W 3/4 सर, और x है सर इसमें 5/2, ओके, y है सर इसमें 3 और z है 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई है ना, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कर देते सर मल्टीप्लाई से, ओके। तो W कितना बच रहा है इसमें, 3 बच रहा है सर, है ना, 4 4 कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब 2 बच रहा, 5/2 इंटू 4 कितना, 2 5 कितना 10, x रहेगा सर इसमें 10, समझ में आ रहा है। और y कितना हो जाएगा सर, y हो जाएगा इसमें 12 और z रहेगा 4, z कितना रहेगा 4, करेक्ट है। समझ में आ गया क्या आपको। फेस डायगोनल भी बता दिया मैंने आपको, और बॉडी डायगोनल भी रिमूव करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये टॉपिक हमने डिटेल समझ लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है ना, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मैंने कंबाइन किया। अब इसमें किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है आपको, वो आप पर डिपेंड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर 25% रिमूव करें W, 50%, 75%, ये मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया, ओके। उसके बाद में अलॉन्ग एंड एज पे से सारे आइटम को रिमूव कर दे रहे हैं, फेसेस पर से कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल पर से कर रहे हैं, सारे रिमूव करने पर क्या फॉर्मूला बनेगा, ये डिटेल हमने पढ़ ली, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, पेज नंबर 7। ये क्वेश्चन है, इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिक्स है उसके साथ में, द लेटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन, लेटिस किससे बन तैयार हुआ, ऑक्साइड आयन से, ओके। इफ ये 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल बाय A deposit, 1/2 of octahedral white occupied by B+3, then the formula of oxide will be, बराबर है। ध्यान से देखना, FCCP, ये FCC और CCP, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता, 12, और एटम कितने रहते इसमें, 4, बराबर है। अब ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा था, -2, है ना। और आपको पता है एनायन जो है ये क्या तैयार करता, पैकिंग, O2 पैकिंग तैयार करता सर, पैकिंग फॉर्म, सही है ना, इसमें कोई डाउट है क्या। देखिए, आयनिक सॉल्यूट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े कि केटायन और एनायन दोनों मिलकर के आयनिक सॉल्यूट तैयार होता, लेकिन एनायन जो है वो पैकिंग तैयार करता और केटायन वाइड में प्रेजेंट रहता, कहाँ प्रेजेंट रहता, वाइड में। और हमने ये भी पढ़े कि FCC और CCP में 2 टाइप के वाइड रहते हैं, FCC और CCP है ना, में कितने टाइप्स के वाइड रहेंगे बेटा, 2, एक है इसमें टेट्राहेड्रल वाइड और एक पढ़े थे हमने, याद आ रहा हूँ आपको, ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कितने रहते थे, 8 रहते थे सर, याद आया, और ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 रहते थे, बराबर है। तो टेट्राहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, ये A डाइपॉजिटिव केटायन, बराबर है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या प्रेजेंट है, बोलो, B+3 है ना। देन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी, तो उस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देख लो, देखो, टेट्राहेड्रल वाइड कौन ऑक्युपाई कर रहा है, A डाइपॉजिटिव, A डाइपॉजिटिव क्या ऑक्युपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड। B क्या तैयार कर रहा, मतलब क्या ऑक्युपाई कर रहा, ऑक्टाहेड्रल वाइड, है ना। और O तो आपको पता है, O जो है क्या तैयार करेगा, पैकिंग, बराबर ना, या फिर CCP FCC, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा ये O जो है 4 कैसा है, समझ में आएगा आपको, क्योंकि पैकिंग अगर ये तैयार कर रहा तो FCC में देखिए, O डाइनेगेटिव बता देता हूं, कितने कॉर्नर्स है, 8, कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8, दैट इज 1, फेसेस कितने, देखो यहां लिख दिया बेटा हमने कॉर्नर्स, ओके, कॉर्नर्स, और फेसेस लिखे सर हमने 6 इंटू हाफ, दैट इज 3, तो टोटल आइटम कितने, 4, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसमें जो वाइड प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वहां पर प्रेजेंट है A और B, बराबर है। तो इसमें क्या पूछा, क्या टेट्राहेड्रल वाइड जो है A डाइपॉजिटिव, ये ऑक्युपाई कर रहा 1/5, मतलब इसका 1/5 आ जाएगा, बराबर है ना। तो ध्यान से देख लो, A+2
8 इंटू 1/5 दैट इज ए कितना रहेगा बेटा, ए डाई पॉजिटिव रहेगा सर 8/5। समझ में आ गया क्या आपको? इसका 1/5 बोला ना, किसका, टेट्रा वाले का। ओके, ऑक्टाहेड्रल B+3। ओके, कितने रहते ऑक्टाहेड्रल, 4 रहते सर। ओके, और ये ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, हाफ कर रहा है, दैट इज कितना आ जाएगा 2 बराबर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर डायरेक्ट B+3 ये आ जाएगा सर 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन रहा, A B और O। A कितने हैं इसमें, 8/5 है सर। B कितने हैं, 2 है ना, B कितने आ गए 2, और O कितने 4। अब एक काम करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यूज करना है, देखिए 8/5 इंटू 5 बराबर है B 2 इंटू 5 O 4 इंटू 5, तब जाकर ये कैंसिल हो जाएगा, A 4 B 10 और O 20। ये होगा इसका करेक्ट फॉर्मूला। A8 वेरी गुड। बस देखो फिजिकल क्लास में इतने फर्क रहता, अगर डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ा रहा मैं और बच्चे प्रेजेंट दे रहे तो बाय मिस्टेक हो जाता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो A8 B10 और O20 है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। देन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का ये फॉर्मूला बनेगा A8 B10 और O20। ठीक है, बाय।